चलिए ट्राइंगल्स ना देखते हैं, चैप्टर 6 का ही है यहाँ पर। बेसिक यहाँ पर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, नहीं ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं। तो ट्राइंगल्स के बारे में बेसिक चीज क्या है देखोगे। ट्राइंगल्स का पार्ट कितना होता है? 9 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल में? 9 पार्ट्स। कोई बोलेगा सर 9 पार्ट्स कैसे होते हैं? तो चलिए देखते हैं 9 पार्ट्स कैसे होते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल मैंने एक बना दिया है। ट्राइंगल है आपका ए, बी और सी। देखो सबसे पहले इसमें आता है साइड, 3 साइड्स दिख रहा है, ए बी, बी सी एंड ए सी। देखो 3 चीज तो मिल गया यहाँ पर। नाउ 3 एंगल ए बी एंड सी, एंगल्स भी 3 हो गए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। नाउ वर्टेक्स, नाउ सी द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। तो हो गए 3 3 3, टोटल 9 पार्ट्स। किसी भी ट्राइंगल में कितने पार्ट होते हैं? 9। बट अगर हम लोग थ्योरम बनाते हैं तो थ्योरम में मेनली, थ्योरम के लिए मेन हम लोग का 6 ही पार्ट होता है। ठीक है, मेन हम लोग को कितना पार्ट पढ़ना है? 6 पार्ट पढ़ना है। बोलेंगे सर कौन कौन से पढ़ना है? थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्लास, लेकिन दिमाग में सारा बैठ जाएगा आप लोग को, ध्यान दोगे। ए बी सी, वर्टेक्स का यूज नहीं करते हम लोग वर्टेक्स का यूज नहीं करते हैं, केवल साइड का बात करेंगे। साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। देखो जो हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कोई भी 3 पार्ट को आपस में मिला दो तो 3 बाकी का अपने आप इक्वल हो जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखोगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले पढ़ेंगे कंग्रुएंसी, जो कि हम लोग पढ़ना था क्लास 9th में, बट हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन है इसका 10th में भी। देखो सबसे पहला रूल है साइड साइड साइड, याद आ रहा होगा सभी को। अगर 2 ट्राइंगल हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं आता है, हम 0 से पढ़ा रहे हैं सभी को। ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं आता है, ठीक है, इसलिए रिलैक्स मोड में रहो। सर एक भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे। ए बी सी एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है ना। चलो यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखोगे सर क्या लिख रहे हैं। बोल रहे हैं सर ये दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, यहाँ पी क्यू भी इसका है 2 सेंटीमीटर, बी सी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी क्या है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी दिया रहा है 4 सेंटीमीटर। देखो तो तीनों साइड दोनों का इक्वल है। बोलेंगे सर ए बी जितना बड़ा है ना, दूसरे ट्राइंगल में पी क्यू को भी उतना ही बड़ा है, 2 सेंटीमीटर। आसिन आ रहा है समझ में? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। नाउ देखो क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। मैंने अभी बताया था ट्राइंगल में मेनली होते हैं 6 पार्ट। कोई भी 3 पार्ट अगर मिल जाता है तो 3 पार्ट मिल जाता है तो बाकी का 3 पार्ट इक्वल होगा। बोलेंगे सर साइड तो आप मिला दिए, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट। ये कंग्रुएंट का साइन है ना, सही है ना अक्षय? चलो ट्राइंगल पी क्यू आर का कौन सा रूल से? बाई एस एस कंग्रुएंसी क्राइटेरिया, कंग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब बोलो यहां पर जब 2 ट्राइंगल आपस में हो गया तो यहां क्या करोगे? बोलेंगे सर आप ही तो बोले कि अगर 2 चीज मिल जाता है तो बाकी का हिस्सा इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ए ऑटोमेटिक, देखो 2 और 4 के बीच में एंगल ए, 2 4 के बीच में पी, ऑटोमेटिक एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसका? एंगल पी का। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू का। और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आर का। कौन से रूल से हो जाएगा? तो बोलेंगे सर कंग्रुएंट ट्राइंगल का बचा हुआ हिस्सा, दैट मीन्स बाय CPCT corresponding part of congruent triangles। देखो हो गया, पहला बन गया हम लोग का। ना जस्ट सेकेंड पार्ट, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं था,
देखो सेकंड बनाते हैं हम लोग बाई SAS, दैट मीन दो साइड के बीच का एंगल। ध्यान देना सर क्या बोल रहे हैं। तो चलो एक ट्राइंगल बना देते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया ABC, छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ एक ट्राइंगल और बनाते हैं हम लोग APQR, लगभग ऑलमोस्ट सेम साइज का ही है। देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ABC और यहाँ हो गया PQR। देखो कि AB दे रहा है 2 सेंटीमीटर, PQ भी दे रहा है 2 सेंटीमीटर, BC दे रहा है 3 सेंटीमीटर, QR भी दे रहा है 3 सेंटीमीटर। इनके बीच का एंगल दे रहा है 50 डिग्री, ये भी एंगल दे रहा है 50 डिग्री। तो देखो तीन चीज तो मिल गया। हम पहले ही बोले कि अगर तीन चीज मिल जाता है तो दोनों ट्राइंगल के बचे हुए पार्ट भी इक्वल हो जाते हैं। तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR बोलो AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर BC इज इक्वल टू QR, ये भी तो इक्वल आया है 3 सेंटीमीटर। एंगल B और एंगल Q निशान आ रहा है समझ में। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 50 डिग्री। तीन चीज तो मिल गया, ताली बजाओ, खुशी का बात है, तीन चीज तुमने मिला लिया। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसका, PQR का। कौन सा रूल से, बोलेंगे सर साइड के बीच का एंगल मिला है, ऐसे S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। लेकिन इतना ही पे हम लोग का मैथ नहीं खत्म होता है, हम लोग को बाकी के तीन हिस्सा को भी खोज के निकालना है ना। देखो दो साइड दिया हुआ था, एक साइड के बारे में बात नहीं किया था, वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा AC इक्वल टू PR। बोलेंगे सर एंगल A और P के बारे में नहीं बात हुआ था, तो ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा एंगल PR। एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाएगा। बोलो कहाँ ज्यादा हार्ड था, एंगल C हो जाएगा एंगल R का। कोई पूछेगा तुम कैसे लिख दिए, तो बोलेंगे हम लोग पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए ना, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट, बचा हुआ हिस्सा किसका, सर्वांगसम त्रिभुज का। हिंदी होता है सर्वांगसम त्रिभुज कॉन्ग्रुएंसी, तो बचा हुआ हिस्सा भी बराबर होगा। बोलो यहां तक समझ में आया सभी को। सॉरी वीडियो ऑन नहीं किए थे हम। तीन चीज इक्वल हो गया तो बाकी का तीन चीज भी इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब देखो दो एंगल का बात हुआ था, ये एंगल का बात नहीं हुआ, तो एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R का। बोलेंगे सर ये साइड का बात नहीं हुआ था, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक, BC इक्वल टू QR। और एक ये भी साइड का इक्वल नहीं हुआ था बात, तो AC इक्वल हो जाएगा PR। कौन सा रूल से, तो बचा हुआ हिस्सा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का बाय CPCT। चलो यहाँ पर RHS, ठीक है, एंगल साइड से। चलो बताते हैं, वही बताते हैं। एंगल साइड पहले पढ़ लो, चलो एंगल साइड पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ बनाती है हम लोग। टफ कर सकते थे लेकिन हमारा मेन मोटो है आपको सिमिलरिटी पढ़ाना, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा दे रहे। PQR क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये दे रहा है 80 डिग्री, ये दे रहा है 70 डिग्री, ये दे रहा है 80 डिग्री, ये दे रहा है 70 डिग्री, ये दे रहा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रहा है 5 सेंटीमीटर। देखो 70 डिग्री के तरफ वाला ही साइड इक्वल है नहीं, तो तीन चीज तो मिल जा रहा है। तो लिखते हैं सर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एंगल A इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 80 डिग्री। चलो एक मिल गया। एंगल B इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री मिल गया। BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। तीन चीज तो मिल गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR का। कौन से रूल से हुआ यार बताओ, बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। चलो बढ़िया है, जान गए। बचा हुआ हिस्सा क्या है, तो चलो बचा हुआ हिस्सा देखते। बोलेंगे सर आप AB और PQ के बारे में कुछ नहीं बताए, तो भैया बताना क्या है, दोनों इक्वल हो जाएगा। AC और PR इक्वल हो जाएगा। दो एंगल का बात किए थे, एक एंगल का बात नहीं किए थे, C और R इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, बोलेंगे सर बाई CPCT। चलिए लिखते हैं यहाँ पर RHS।
आर का मतलब हो गया राइट एंगल, आर का मतलब हो गया राइट एंगल, एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस, और यह हो गया साइड। RHS। तो चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर एक यहां ट्रायंगल हमने बना दिया, ट्रायंगल है ABC, और एक ट्रायंगल है PQR। थोड़ा सा इसमें बदमाशी कर देते हैं हम, हल्का सा टफ बनाते हैं जानबूझ के, ठीक है। देखते हैं आप लोग को 9th क्लास का पढ़ा हुआ है कि नहीं। चलो देखते हैं यहाँ क्या हो गया। ये हो गया PQR, ये दे रहा है 90 डिग्री। जब ऐसे कर दिए 90 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर राउंड करोगे तो 90 डिग्री लिखना पड़ जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना। अगर हम लोग ऐसे कर दिए 90 नहीं लिखने की जरूरत है। हाइपोटेनस ये दे रहा है 5 सेंटीमीटर, इसका भी हाइपोटेनस दे रहा है 5 सेंटीमीटर। ये दे रहा है आपका 3 सेंटीमीटर, ये दे रहा है आपका 3 सेंटीमीटर। बताओ कंग्रुएंट होगा कि नहीं, देखते हैं यहाँ पर। इन ट्राइंगल ABC देखना, जब ऐसा उल्टा पुल्टा नाम दिया है ना तो दूसरा ट्राइंगल का नाम मत लिखना। PQR लिखे कि PRQ लिखे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ कैसे नाम लिखे हम, AB के बाद C लिखे। AB क्या है आपका ब्लैंक लाइन है, और उसके बाद हम लोग 3 पे आए हैं ना, तो यहां देखो इसका नाम क्या होगा RQ, उसके बाद 3 पे आना है। दैट मीन सही नाम अगर लिखना चाहो ना तो इसका नाम सही क्या होगा RQP। बोलेंगे सर ऐसा क्यों किए, देखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज तो मिल गया, हाइपोटेनस देखो AC इज इक्वल टू कितना लिखे, AC इज इक्वल टू PR 5 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू PR लिखे या RP लिखे, सोच के बोलो। AC इज इक्वल टू आपने, अब देखो यहाँ पर वही देखो, हम लोग AC लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, ये टीचर लोग नहीं बताएंगे। आप AC लिख रहे हो, A मतलब ब्लैंक साइड से चल रहे हो और 3 वाले पर आ रहे हो, तो आपको यहाँ स्टार्ट करना होगा ब्लैंक वाले से और 3 वाले पे आना होगा। ये टीचर लोग नहीं बताते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो सही क्या होगा, बोलेंगे सर सही होगा नाम, सही नाम क्या होगा RP। अब समझ में आ रहा है, हाँ इस तरह याद रखना। चलो देखते हैं अगला, बोलेंगे सर BC किसके इक्वल होगा, QP देखो B हम लोग चल रहे हैं ब्लैंक, देखो हम लोग B कहाँ चल रहे हैं, ब्लैंक से चल रहे हैं, ब्लैंक से आ रहे हैं 5 के पास। तो यहाँ भी ब्लैंक कहाँ है यार, कहाँ चले गए, देखो ब्लैंक यहाँ है, ब्लैंक से आएंगे 5 के तरफ, मतलब सही नाम होगा QP। देख रहे हो ये थोड़ा सा टफ होता है, कंग्रुएंसी में सिमिलरिटी में कोई ऐसा टेंशन नहीं है, बट हम लोग उसको फॉलो करेंगे उस रूल को। तो यहां हो गया 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट हो गया ट्राइंगल RQP का। थोड़ा सा बदमाशी कर दिए थे इसमें हम, बाकी इसको देखोगे बार बार समझ में आ जाएगा। बाई RHS कंग्रुएंसी क्राइटेरिया। सब बोलता है बोरिंग होता है, नहीं कोई बोरिंग नहीं है, थ्योरम वगैरह पढ़ोगे बड़ी मजेदार, एकदम श्योर नंबर है इसमें आपका। बोलेंगे सर हम लोग AB नहीं बात किए थे, AB किसके इक्वल होगा, RQ AB हम लोग क्यों, देखो AB जहां 5 इंड हो रहा है वहां से नाम लिख रहे हैं, तो इसका 5 कहां इंड हो रहा है R पर, तो RQ लिखना सही होगा। चलो और क्या बच रहा है, एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल R एंगल R के इक्वल होगा। और ये 5 3 के बीच वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा। नहीं आ तो गया हम लोग अपना मेन कहानी पर, क्या एंगल A इक्वल हो गया एंगल R का, और एंगल C इक्वल हो गया किसके इक्वल हो गया, एंगल C एंगल B का। बोलो यहां तक समझ में आया सभी को, यस बाई सिंपलिसिटी देखो